बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अब खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, आज रायपुर पहुंचेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों से यह परिवर्तन यात्रा गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत होगा। 70 जगहों पर स्वागत मंच बनाए गए हैं। 12 अगस्त से यह परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर का सफर तय कर अब यह परिवर्तन यात्रा पहुंच रही है रायपुर। मुंगेली में परिवर्तन यात्रा में मीनाक्षी लेखी शामिल होंगी। बीजेपी निकाल रही है परिवर्तन यात्रा। आज रायपुर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। रायपुर की चारों विधानसभा से होते हुए अलग अलग जगहों पर स्वागत की तैयारी की गई है। तकरीबन 70 जगहों पर स्वागत की तैयारी है। तो आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंचने वाली है। चारों विधानसभाओं से यह यात्रा गुजरेगी। सहयोगी आकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर आपको आकाश नजर आ रहे होंगे। क्या कुछ खास 70 जगह स्वागत की तैयारी, आकाश? जी बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा अब राजधानी आ चुकी है और रायपुर के चारों विधानसभा में परिवर्तन यात्रा घूमेगी। यहाँ के सभी इलाकों में भ्रमण करेगी परिवर्तन यात्रा और लोगों से जनसंपर्क करेंगे भाजपा के नेता। बता दें कि बंजारी मंदिर से आशीर्वाद लेकर दोपहर 2 बजे परिवर्तन यात्रा निकलेगी। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। इसके अलावा भाजयुमो के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता बाइक रैली निकालेंगे परिवर्तन यात्रा के साथ ही, और लगातार इसके बाद ये जनसंपर्क करते हुए राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करेगी। रायपुर उत्तर की बात करें, रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण और तमाम विधानसभा में भ्रमण करेंगे। एक तरीके से 70 करीब मंच बनाए गए हैं, वहाँ से परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई और सुबह से ही लग गए हैं, क्योंकि राजधानी छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत मायने रखता है। इसलिए तमाम बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक दिन पहले इसको लेकर बैठक हुई, जिले स्तर पे कहें प्रदेश स्तर पे भी बैठक हुई और सभी को निर्देश दे दिया गया है कि परिवर्तन यात्रा को सफल बनाया जाए, जिस तरीके से अन्य विधानसभा में परिवर्तन यात्रा को सफल बनाया गया है। ऐसे में पूरी तैयारी इसकी लगभग हो चुकी है। दोपहर 2 बजे से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो परिवर्तन यात्रा आज पहुंच जाएगी और जगह जगह स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। खास बात यह है कि परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री भी, समापन जब समारोह होगा तो प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण आज होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे। 141 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है और 355 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात आज कवर्धा को मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे, अलग अलग सौगातें देंगे। 355 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात आज कवर्धा को मिलने वाली है। प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट, आज इसका लोकार्पण हो जाएगा। 141 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। और मुसाफिरों को लगा है फिर झटका। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 ट्रेन फिर से रद्द कर दी गई हैं। आज से लेकर 7 अक्टूबर तक 16 मेमो पैसेंजर रद्द रहेंगी। 8 और 9 अक्टूबर को चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। तो आज से 7 अक्टूबर तक मेमो पैसेंजर रद्द कर दी गई हैं। 16 मेमो पैसेंजर हैं। 21 ट्रेन फिर रद्द की गई है। इसमें मेमो पैसेंजर भी हैं। 8 और 9 अक्टूबर को चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।
लगातार तकरीबन 1 साल से सिलसिला चल रहा है ट्रेनों को रद्द करने का, और ट्रेनों को रद्द करने को लेकर प्रदेश सरकार और संगठन यानी कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। अब एक और झटका, 21 ट्रेन रद्द। रायपुर से बड़ी खबर। और फिर लगा है धब्बा, बलौदाबाजार से बड़ी खबर। नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार रेप की वारदातें, और अब बलौदाबाजार से बड़ी खबर। नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। शिकायत पर, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर। भाटापारा का यह पूरा मामला है। बलौदाबाजार के भाटापारा में नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। और अब बड़ी खबर आपको पेंड्रा से बता दें, पहाड़ों पर अवैध खनन लगातार जारी है। क्रशर के जरिए अवैध खनन हो रहा है। धनौली गांव के आसपास खनन चल रहा है। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। शिकायत के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। क्रशर से अवैध खनन की खबर। पेंड्रा के पास पहाड़ों में अवैध खनन का काम लगातार जारी है। धनौली और आसपास के गांवों में बुरा असर इसका पड़ रहा है। लगातार शिकायत की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं। और अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, नशे के सामान के साथ 2 गिरफ्तार किए गए हैं। नशीले टैबलेट इनके पास से बरामद हुए, गोलियां बरामद हुई हैं। लंबे समय से नशीली दवाएं आरोपी बेच रहे थे। कुरूद थाना पुलिस की पूरी कार्रवाई है। बड़ी खबर, नशे के सामान के साथ 2 गिरफ्तार, नशीले टैबलेट बरामद किए गए। धमतरी का पूरा मामला। लंबे अरसे से इसी तरह से ये नशीली दवाइयां बेच रहे थे, प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे थे जो नशे में इस्तेमाल होती है। बरामद कर लिया गया। कुरूद थाना पुलिस ने कार्रवाई की। और ग्वालियर से बड़ी एक्शन की खबर। उपद्रव के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई और 17 नामजद एफआईआर हुई है। 700 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। 5 उपद्रवी भी गिरफ्तार किए गए। मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर आंदोलन हुआ था। विवाद के सिलसिले शुरू हुए। लंबा विवाद मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर है। वंशज उनके आपस में झगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है ये हमारे पूर्वज थे, कोई कह रहा है हमारे पूर्वज थे। इसी को लेकर उपद्रव की स्थिति। और अब बड़ा एक्शन, अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। 17 नामजद एफआईआर है और 700 से ज्यादा अज्ञात यानी 0 पर कायमी है। तो मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर ये पूरा विवाद था ग्वालियर में। बड़ा विवाद है और उपद्रव के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार पुलिस को इस तरह का एक्शन लेना पड़ा, लाठियां भांजनी पड़ी। ये पूरा विवाद पुलिस को देखिए आप किस तरह से नाराजगी है। इस एक्शन के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि क्या ये विवाद सुलझेगा, ये भी एक बड़ी बात रहेगी। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुशील से भी हम चर्चा करेंगे। लंबा विवाद, सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, एक्शन लिया गया, पहले लिया जाता तो 17 और 700 कम से कम आंकड़ा जरूर कम होता। सुशील। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर जो विवाद चल रहा था, कल एक बार फिर वो विवाद भड़क गया। कल ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ आयोजित किया गया था, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए थे। इनमें दूसरे राज्यों के कुछ सांसद भी थे जो गुर्जर समुदाय के थे। इसके अलावा विधायक भी थे। यहाँ आने के बाद गुर्जर महाकुंभ में भड़काऊ भाषण दिए गए। उसके बाद जो यहाँ से भीड़ निकली कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए, उसी दौरान कलेक्ट्रेट में गर्मा गर्मी हुई और यहाँ भीड़ ने पथराव कर दिया, पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की। 162 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद इनका जो काफिला निकला भीड़ का, वो सिकरोदा, झांसी रोड, गोविंदपुरी, सिरोल इलाके में उत्पात मचाता हुआ गुजरा था। पुलिस ने इन पर काबू पाने के लिए
करीब 50 से ज़्यादा आंसू गैस के गोले और देसी बम इस्तेमाल किए, तब जाकर हालात कंट्रोल में आए। इसमें 12 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए, एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने इसने सख्त एक्शन लिया है। देर रात जी। पुलिस ने इसमें 5 अलग अलग FIR दर्ज किए, जिसमें 17 लोग नामजद और 700 से ज़्यादा अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। 9 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। ललित जी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था, ये लंबा और पुराना विवाद है, लगातार ये विवाद इसी तरह से बना हुआ है। ये विवाद है कि दरअसल हमारे पूर्वज कौन हैं, पूर्वज को लेकर विवाद हो सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात करेंगे मुरैना की। मुरैना में दुर्घटना, हादसे की खबर। तेज रफ्तार कार और बाइक की हो गई टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अंबाह थाना इलाके के साडूपुरा का पूरा मामला। मुरैना में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर होती है। इसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। मुरैना के अंबाह थाना इलाके के साडूपुरा गांव का पूरा मामला। कार सवार लोगों ने अपनी कूदकर जान बचाई है। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि हादसे की वजह क्या रही। रफ्तार तो जाहिर तौर पर एक वजह रहती है। तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया और टक्कर के बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कार को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। कार में कुछ लोग सवार थे। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार में सवार लोग लेकिन सुरक्षित बाहर निकल गए। चूंकि कार में आग लगी, पहले धुआं निकला और देखते ही देखते आग भड़कने लगी। पूरी कार को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में कभी भी आग लगे या वो किसी हादसे का शिकार हो, सबसे पहले जो चीज़ लॉक होती है, ख़राब होती है, वो होती है कार के गेट। उसका मैकेनिज्म सबसे पहले ख़राब होता है। यही वजह है कि पहली प्राथमिकता इस तरह के हादसों में जो पीड़ित होते हैं उन्हें बाहर निकालने की होती है। बहरहाल इसमें कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान, बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस घटनाक्रम के बारे में भी बताएं। हादसे की वजह साफ हो पाई हो, क्या रफ्तार ही इसकी वजह है? अमित। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये कार तेज रफ्तार में थी। यही वजह है कि सामने से आ रही बाइक में इसने टक्कर मार दी। उसके बाद बाइक सवार व्यक्ति था वो घायल हो गया है, लेकिन जो कार थी वो भी अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे जा उतरी। इसके बाद कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जब तक कार में सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। और दूसरी बात ये है कि जो कार इतनी भीषण, कार में जितनी भीषण आग लगी थी कि जो कार सवार लोग थे उन्होंने कूदकर जान तो बचा ली, लेकिन कार को वो नहीं बचा पाए। ग्रामीण आए तब तक कार पूरी तरह से जल करके खाक हो चुकी थी। खास बात यह है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जो बाइक सवार घायल था उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है, लेकिन जो कार सवार लोग थे वो भी मौके से फरार हो गए। तो ये एक बड़ी बात है कि कार सवार लोग क्यों फरार हुए थे। कहीं ना कहीं कार सवार लोगों की ही गलती थी, इसी वजह से वो फरार हुए हैं। देखिए जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुरैना से हमारे सहयोगी अमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब जांजगीर चांपा का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, जांजगीर तहसीलदार के साथ स्टाफ ने मारपीट की है। जांजगीर तहसीलदार के साथ उनके स्टाफ ने मारपीट की। मीटिंग के दौरान तहसील कार्यालय में मारपीट हुई और अचानक चैम्बर में हाथापाई शुरू हो गई। कुछ जो कर्मचारी थे उन्होंने बीच बचाव किया। बजरंग लाल साहू जांजगीर के तहसीलदार हैं। सहायक ग्रेड 3 आशीष मालू ने इनसे मारपीट की है। आरोपी आशीष के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जांजगीर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी आशीष अभी फरार है, तलाश इसकी की जा रही है। तहसीलदार जांजगीर ने एक आवेदन दिया थाने में कि उनके ऑफिस का कर्मचारी है एक, जो उनके साथ अभद्रता जैसा व्यवहार किया और मारपीट किया है। उनकी रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी खिलाफ 332, 353 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये किस समय की घटना है? क्या ऑफिशियल टाइम था या फिर कहाँ पर हुई थी? ये आज की ही घटना है और तहसील ऑफिस की घटना है और दोपहर के आसपास की घटना है। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ, कुछ जानकारी?
अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है, अन्वेषण के बाद पता चलेगा क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ है। धमतरी का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है। धमतरी में दोनर गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में 3 युवकों ने चाकू मारे और चाकूबाजी में युवक की मौके पर जान चली गई। अपनी बुआ के घर, रिश्तेदार के घर दोनर गांव ये युवक गया हुआ था। रामा का यह रहने वाला है त्रिलोक साहू, मृतक त्रिलोक साहू। विवाद बढ़ते बढ़ते चाकूबाजी तक पहुंचा और चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। अर्जुनी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब लिए चलेंगे गरियाबंद, जहां प्राथमिक स्कूल कुरुस्केरा में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों ने जमकर हंगामा कर दिया। आपको बता दें, स्कूल में 107 बच्चे हैं और पढ़ाने के लिए शिक्षक केवल 2 हैं। स्कूल के प्रधान पाठक 6 महीने से प्रशासन के सामने अपनी मांग, जो प्रधान है, इलाके के जो प्रधान हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं। 6 महीने से मांग की जा रही है, टीचर दे दीजिए, टीचर दे दीजिए। टीचर नहीं मिला। गुस्से में आकर छात्रों ने ताला लगा दिया। जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, तब जाकर सहायक बीईओ स्कूल पहुंचे, बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने अधिकारी से कहा कि शिक्षक की कमी के चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। हमारे स्कूल में ताला लगा चुके हैं। हमको शिक्षक की बहुत जरूरी है। कितने शिक्षक हैं अभी? 2, एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक है। क्या परेशानी हो रहा है? हमको पढ़ने में बहुत परेशानी जा रही है। अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम अभी शिक्षक बहुत जल्द से जल्द नानी हमारे स्कूल में हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं कहता हूं कि शासन प्रशासन यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किस लिए बैठे हुए हैं? यदि हमारे बच्चे के साथ, यदि जो देश के भविष्य को गढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्तर का, और हमारे प्राथमिक शाला में कम से कम 107 बच्चे हैं, यदि शिक्षा का व्यवस्था देखा जाए तो एकदम निम्न स्थिति होते जा रहा है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जब तक से हमारे सेटअप के अनुसार से कम 2 यहाँ टीचर गए हुए हैं यहाँ से प्रमोशन के लिए, तो 2 टीचर का यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे जो तालाबंदी की स्थिति हुई है, टीचर की मांग को लेकर हुई है, और कल यहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था डोसन साहू को सुरसा बांधा से कर दिया गया है, और 3 टीचर हो गए हैं प्राइमरी में, और गांव वाले को बता दिया गया है। और कुछ कमी है, उसको मिडिल में जो टीचर है हमारे, उससे मैनेज करके हम यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था कर लेंगे। ताला कब तक खोला जाएगा? ताला अभी हम हो जाएगी बातचीत तो अभी खोल देंगे, गाँव वाले को। त्रैमासिक परीक्षा है और स्कूल के गेट में ताला जड़ दिए हैं। बच्चे और पालक मिलकर ये ताला जड़े हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ाने वाले शिक्षक है नहीं। और शासकीय प्राथमिक शाला कुरुस्केरा के तमाम पालक और बच्चे देखिए तख्ती लेकर बैठे हुए हैं, और इस तख्ती में क्या लिखा है? शिक्षकों की मांग पूरी करें। और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ताला बंद कर रखेंगे। और यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद है, मान मुनव्वर चल रहा है, लेकिन पालक इस बात पर अड़े हैं कि यहाँ परमानेंट शिक्षकों की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। और इन बच्चों को देखिए पेपर है, लेकिन पेपर तो नहीं दिलाए। पेपर है ना? आओ। आप पेपर नहीं दिलाए? नहीं। क्यों नहीं दिलाए? ताला हमारे स्कूल में टीचर कम है, इसलिए हम पेपर नहीं दिला पाए। जी, बोलती हुई बच्ची काफी अच्छी लग रही है और पढ़ने में माहिर होगी, लेकिन शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे और कैसे गढ़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ब्लॉक मुख्यालय में लगातार ये 4थी बार है जहां बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और ताला जड़ दिए हैं। शिक्षा विभाग क्यों शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर रही है, इस बात को लेकर कहते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था है। आखिरकार पालक और बच्चे कब तक शिक्षकों की कमी से जूझते रहेंगे और कब तक इसी तरह धरना प्रदर्शन और ताला जड़कर शिक्षकों की मांग करते रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अब एक जरूरी खबर, घर से जुड़ी हुई जरूरी खबर। आमतौर पर शोक संदेश, गमी, इसे लेकर या निधन का जब कार्ड आता है, इसे लेकर लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि इसको घर में रखने से होता है अशुभ। एक व्यक्ति ने सोचा इस परसेप्शन को बदलना है
और फिर वो रिकॉर्ड बनाता चला गया। शौक बड़ी चीज होती है, कई लोगों के शौक भी अजीब होते हैं। रायपुर के रहने वाले ललित मिश्रा उन्हीं में से एक हैं। इन्हें ऐसा शौक है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ललित मिश्रा पिछले 40 सालों से शोक पत्र इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक 7,500 शोक पत्र जमा कर ललित मिश्रा अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा चुके हैं। ललित मिश्रा अपने इस शौक को सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ाई बताते हैं। आमतौर पर लोग शोक पत्र को अशुभ मानते हैं और शोक पत्र मिलने पर उसे फेंक देते हैं। ललित मिश्रा को यह सोच गलत लगी और परिवार के विरोध के बाद भी इन्होंने शोक पत्र जमा किए। इनका कहना है कि शोक पत्र जमा करने से कभी कोई अशुभ नहीं हुआ। ऐसे में अपना शौक जारी रखना चाहते हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हैं। तनु वर्मा, न्यूज़ 18, रायपुर। तो परसेप्शन की बात है, हर किसी के घरों में इसी तरह से कार्ड आता है। लोग उसे या तो किनारे से काट कर रखते हैं या फाड़कर बाहर फेंकते हैं, लेकिन उससे कोई अशुभ नहीं होता। इसी बड़ी बात के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। गुलाब जामुन